हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए लेक्चर के साथ। और इस नए लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 2। इसमें हम लोग बेटा कुछ न्यूमेरिकल सेशन पे चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। देयरफॉर आवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 2. What is electric flux part 2? Basically it is a चर्चा on a numerical session. कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। बेटा पहला क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को शीट में अवेलेबल भी कराया था, टेक्स्ट भी भेजी थी। ये बेटा एक हमारा क्यूब है, क्वेश्चन लिखा नहीं जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। बहुत अच्छे से देखिए बेटा, ये एक क्यूब गिवन है। दिस इज अ क्यूब। क्लियर बेटा? ये क्यूब है हमारा ए बी सी डी ई एंड एफ। बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यूब की साइड ए है और ये लेंथ भी हमको बेटा कितनी दी गई है? ए। दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज सी एक्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है सी एक्स आई कैप। आई कैप का मतलब है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान से समझिएगा। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से समझेंगे। इट इज अ क्यूब, द साइड ऑफ क्यूब इज ए एंड ओरिजिन से इस ए वर्टेक्स की यानी क्यूब की जो डिस्टेंस है बेटा वो भी कितनी है? ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे थोड़ा ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है सी एक्स आई कैप। आई कैप मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस? बेटा ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बहुत अच्छे से समझिएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। बेटे थोड़ा हम लोग क्यूब पे चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्यूब हमारी क्लोज सरफेस है। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 1 आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसमें मैंने आपको ओपन और क्लोज सरफेसेस बताई हैं। तो इस क्यूबिकल सरफेस में 6 सरफेस होती हैं। पहले 4 सरफेसेस को ध्यान से देखिए बेटा। सरफेस इस पे चर्चा करते हैं। पी बी सी और डी, पी बी सी डी, इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। इसका एरिया वेक्टर इनवर्ड इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज अ क्लोज सरफेस। आप लोगों को क्लियरली पढ़ाया गया है लास्ट लेक्चर में। बेटा इधर देखिए ए एफ ई क्यू, ए एफ ई क्यू, इसका एरिया वेक्टर बेटा इधर हो गया। दिस इज एरिया वेक्टर। आउटवर्ड्स होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड्स। इट इज अ क्लोज सरफेस, देयरफॉर एरिया वेक्टर कैन नॉट लाई इनवर्ड्स। इधर देखिए बेटा ई डी सी क्यू, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। बहुत अच्छे से देखें। सेम प्रोसेस बेटा एफ पी ए बी, इसका एरिया वेक्टर हमारा इधर हो गया। अब बात करते हैं चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा 4 सरफेसेस तो हमको दिख रही हैं। इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड और इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट आउटवर्ड। जो बीच की सरफेस है इसका एक का एरिया वेक्टर इधर आएगा और एक का एरिया वेक्टर बाहर जाएगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्यूबिकल सरफेसेस में 6 सरफेस होती है। एक एरिया वेक्टर इधर चलता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो जो बेटा परफेक्ट फ्रंट वाली सरफेसेस हैं उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा
और जो उसके पीछे वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स होगा। इसको आप लोग बहुत एक क्यूब को एग्जांपल के तौर पर देख भी सकते हैं। आप एक क्यूब लीजिएगा या कोई भी क्यूबॉइड या कोई भी क्यूबिकल सरफेस लीजिएगा, आपको उसमें 6 सरफेसेस समझ में आएंगी और उन 6 सरफेसेस का एरिया वेक्टर आप ट्राई करेंगे तो 1 2 3 4 ये सरफेसेस तो आपको दिखेंगी, और जो फ्रंट वाली है उसका एरिया वेक्टर इधर और पीछे वाली का एरिया वेक्टर उधर। तो बेसिकली इन 4 सरफेसेस पे हम लोग चर्चा करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस EQAF। बेटा ये EQAF आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, याद करिए। phi E is equal to E dot A वेक्टर, E dot A को जब ओपन करते हैं तो ये मिलता है EA cos थीटा। मैंने आपको पढ़ाया है थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर। बेटा अगर हम लोग phi 1 पे चर्चा करें तो E डॉट A, EA cos थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E। बेटा ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड हो गया CX। A का मतलब एरिया, क्यूब में जो भी सरफेस एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर। तो एक सरफेस का बेटा कितना होगा A स्क्वायर, और थीटा पे चर्चा करें तो cos 180 क्यों, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइट साइड, एंगल 180। तो ये हो गया बेटा CX A स्क्वायर इंटू -1, दिस इज माइनस CX A स्क्वायर। ये बेटा इसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। सारा खेल x का होगा, ध्यान से देखिए। इस सरफेस में, इस सरफेस के लिए x कितना होगा A। अब बोलोगे सर इस सरफेस के लिए x क्या हम लोग A क्यों लेंगे, ध्यान से समझिएगा। x क्या है बेटा, जो भी डिस्टेंस होगी वो x एक्सिस पर होगी। इस सरफेस का टर्मिनल पॉइंट A यहां से स्टार्ट होता है तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या ली जाएगी बेटा A। तो phi 1 इज इक्वल टू माइनस का CA इंटू A स्क्वायर, तो माइनस का CA क्यूब। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सरफेस DPEB। इधर देखिए, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्लक्स थ्रू द सरफेस PBCD, तो phi 2 इज इक्वल टू EA cos 0। cos 0 क्यों बेटा, एरिया वेक्टर को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए बीच का एंगल हो गया 0। E की वैल्यू है CX मैग्नीट्यूड, A की वैल्यू सरफेस एरिया इसका भी A स्क्वायर cos 0 1। अब बेटा यहाँ पर हम लोगों को x की वैल्यू पुटअप करनी है, बहुत अच्छे से देखिएगा। जब हम लोग ये वाली सरफेस लेंगे, ये वाली सरफेस, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है B। तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2A। अब आप बोलोगे सर इस सरफेस के लिए आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया और इस सरफेस के लिए आपने लास्ट पॉइंट लिया। बेटा अगर इस सरफेस के लिए भी तुमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, इसका मतलब आपने ये डिस्टेंस कवर ही नहीं करी। बहुत अच्छे समझिए बेटा, इस टर्मिनल को ध्यान से देखो, इस टर्मिनल का, इस सरफेस का ये वाला टर्मिनल x एक्सिस पर था तो डिस्टेंस कितनी ली गई A। इस सरफेस का ये वाला टर्मिनल x एक्सिस पर है तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस ली जाएगी A प्लस A, दिस इज 2A इंटू A स्क्वायर। तो phi 2 कितना हो गया बेटा 2CA क्यूब। क्लियर बेटा, ये दो सरफेसेस से हम लोगों ने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके लिए बेटा हम लोग phi 3 की वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस EDCQ। यहां पर बेटा लिखेंगे phi 3 इज इक्वल टू EA cos 90। बेटा एरिया वेक्टर अपवर्ड्स है, दिस थीटा कितना 90, cos 90 बेटा कितना
0। बहुत ध्यान से देखिए अपवर्ड सरफेस का एंड फॉर एफ पी बी ए, बेटा अगर हम इसका भी फोर्थ सरफेस का निकालेंगे तो भी यहाँ थीटा कितना बन रहा है 90। तो बेटा इसका कितना हो गया 5 4 0, cos 90 की वैल्यू 0। अब बेटा ध्यान से देखो, एक जो पांचवी सरफेस है ये वाली, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर 90 बनेगा। और जो लास्ट वाली सरफेस पीछे है उसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट। बहुत ध्यान से समझिएगा, चार सरफेसेस का तो बेटा हमको दिख रहा है, पांचवी सरफेस जिसका एरिया वेक्टर क्यू सी बी ए, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर होगी, तो थीटा फिर से क्या बनेगा 90, फ्लक्स कितना 0। सेम प्रोसेस किसके लिए अप्लाई होगा, ई डी पी एफ, एरिया वेक्टर बाहर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का एंगल कितना 90, और 90 एंगल होने की वजह से फ्लक्स कितना 0। उसके बाद बेटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो हम लोग बेटा फाइंड करते हैं फाई नेट, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 स्केलर क्वांटिटी है इसलिए नेट फ्लक्स डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो बेटा पहला था सी ए क्यूब, फिर आया 2ca क्यूब प्लस 0, तो सॉरी पहला वाला बेटा हमारा नेगेटिव था, माइनस का ca क्यूब प्लस 2ca क्यूब प्लस 0, तो फाई नेट इज इक्वल टू हो गया बेटा ca क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, दिस इज अ नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। बेटा इसी पर एक सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बनता है सिलेंड्रिकल सरफेस पे। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने वैसे ही फिगर ले लिया, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और बोला गया ये हमारी एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये लेंथ इसकी दे दी गई 2a और यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस दे दी गई a। क्लियर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोली गई है सी एक्स आई क्यूब है, आई क्यूब का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा वेक्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई कैप ये शो करता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो बेटा ये एक्स एक्सिस पर हो गया। आपसे बोला गया फाई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस मैंने आपको बेटा सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए पढ़ाया था। सिलेंडर ये है बेटा हमारा सिलेंडर, ध्यान से देखिए, एक कर्व्ड सरफेस होती है और एक ये प्लेन सरफेस होती है। तो बेटा जो कर्व्ड सरफेस है, मैं आपसे बोलूं इसका एरिया वेक्टर ये अपवर्ड्स, ये बेटा कहां से आ रहा है, ये क्लोज सरफेसेस होती हैं, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड्स होता है। क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस के लॉजिक को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझना होगा। बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स। ये इसका एरिया वेक्टर सर्कुलर सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर सरफेस हो स्फेरिकल सरफेस हो, एरिया वेक्टर हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से। क्लोज सरफेस है इसलिए इनवर्ड्स नहीं होगा, आउटवर्ड्स होगा। यहां पर भी बेटा आप ध्यान से देखें तो सेंटर से ही पास करेगा, क्लोज सरफेस है इसलिए आउटवर्ड्स जाएगा। दिस इज एरिया वेक्टर। अब बेटा बहुत चारों को ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, दिस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, दिस। डायरेक्ट करते हैं, यहाँ थीटा कितना 90, यहाँ थीटा कितना 90, तो बेटा प्लेन सरफेस का फ्लक्स कितना, सॉरी कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना 0। अब बचती है बेटा सर्कुलर सरफेसेस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस पर है, दिस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम चर्चा करेंगे तो दिस। तो इसको मान लीजिए सरफेस 1 और इसको मान लीजिए सरफेस 2। तो बेटा यहाँ से हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। पहली सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। बेटा बहुत अच्छे से समझिए, सिलेंड्रिकल सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सरफेस।
क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर विल ऑलवेज पासेस थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड्स। बेटा इस सिलेंडर में दो टाइप की सरफेसेस होती हैं, एक होती है बेटा कर्व सरफेस और दूसरी सरफेस होती है बेटा सर्कुलर यानी प्लेन सरफेस जिसे हम लोग कहते हैं। तो बेटा जब हम लोगों ने इस सिलेंडर में इस सरफेस पर एरिया वेक्टर निकाला तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, इस सरफेस के लिए निकाला तो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। अब ये सर्कल बचा, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सरफेस। बेटा सर्कल के लिए सर्कल के लिए नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से। तो बेटा यहाँ सेंटर से, तो बेटा ये सेंटर से किधर जाएगा? आउटवर्ड्स, ये सेंटर से आउटवर्ड्स। अगर मान लीजिए तुमने इधर कर दिया तो ये इनवर्ड हो जाएगा और क्लोज सरफेस के लिए इनवर्ड पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इस सरफेस को हमने मान लिया है सरफेस 2, इस सरफेस को बेटा हमने मान लिया है सरफेस 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 φ1 इज इक्वल टू EA cos थीटा। थीटा पे चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? CX, एरिया पाई आर स्क्वायर, ध्यान से समझ लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर, क्लियर? पाई आर स्क्वायर। इधर देखो बेटा एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, जस्ट अपोजिट। तो बेटा cos 180, तो φ1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर CX माइनस 1। x कितना? ये वाला पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? A। तो बेटा φ1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर CA। तो φ1 आ गया माइनस पाई आर स्क्वायर CA। ध्यान से देखो बेटा ये वाला एंड, इसका सेंटर ओरिजिन से A डिस्टेंस पर है, इसलिए x की वैल्यू क्या ली गई है? A। यहाँ पर बेटा मैं लिख भी दे रहा हूँ, पुट x इक्वल टू A। इधर देखिए फॉर सरफेस 2, सेकेंड सरफेस से निकालिए φ2 इज इक्वल टू EA cos 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन है इसलिए एंगल 0। तो φ2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड CA और ये पाई आर स्क्वायर। तो φ2 इज इक्वल टू C। x कितना? ये वाला एंड ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? 2A। दिस इज 2A। तो ये टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई? 3A। तो ये हो गया x इक्वल टू 3A पाई आर स्क्वायर। तो बेटा φ2 की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर CA। हमको निकालना है फाई नेट यानी टोटल फ्लक्स। तो बेटा φ1 प्लस φ2, तो फाई नेट इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर CA माइनस 3 पाई आर स्क्वायर CA। ये बचेगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर CA न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दो बेटा हमारे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बेटा बात आती है इसी पे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाने की। कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट से फाइंड आउट करा लिया जाता है। एरिया वेक्टर आपको दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया जाएगा, बोलेगा डॉट प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। ठीक है बेटा। और ध्यान से देखो, एक थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारी एक्स वाई जेड है, एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड, ये एक्स वाई जेड है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था लेकिन मैंने सिर्फ एरिया वेक्टर आपसे फाइंड आउट करवाया था। बोला गया एक स्क्वायर सरफेस है, ध्यान से देखिए बेटा, स्क्वायर सरफेस having side 2 सेंटीमीटर गिवन है। ये आर्टिकल्स बेटा हमको गिवन है। स्क्वायर सरफेस हैविंग साइड 2 सेंटीमीटर makes an angle 30 degree from x axis, 30 degree
from x axis find out from x axis and placed in xy plane find phi net। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्क्वायर सरफेस है, बहुत क्वेश्चन को अच्छे से बेटा समझिएगा, एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर और वो एक्स वाई प्लेन पर इस तरह रखी है कि वो एक्स एक्सिस से 30 का एंगल बना रही है। ये बेटा एक्स है, ये बेटा वाई है, तो ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। इस पूरा एरिया जो है दिस इज एक्स वाई प्लेन। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक्स वाई प्लेन पर सरफेस रखी है स्क्वायर सरफेस, वो हमारी एक्स एक्सिस से 30 का एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से 30 का एंगल बना रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप मान लीजिए ये स्क्वायर है, बेसिकली ये देखने में ऐसा लग रहा है कि सिलेंड्रिकल सरफेस है, लेकिन आप ये एज्यूम कर लो कि ये बेटा हमारी स्क्वायर है एक्स वाई। तो बेटा जो सरफेस है स्क्वायर की वो कुछ ऐसे रखी है, ये ऐसे रखी हुई है, जो एक्स एक्सिस से कितने का ऐसे रखी गई है, जो एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रही है 30 का। अब ये एक्स वाई प्लेन पर रखी है, तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है z, तो इधर जाएगा। सरफेस बेटा हमारी स्क्वायर सरफेस कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर सरफेस हमारी होती है ओपन। तो ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है और परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है। बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के लिए बेटा हमारा एरिया वेक्टर इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। एक एज्यूमिंग फिगर हम लोग बना लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है बेटा, ये 2D में है इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये स्क्वायर नहीं है, बट प्रैक्टिकली इट इज अ स्क्वायर। ये बेटा हमारा ABCD स्क्वायर है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, स्क्वायर कहां रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन पर, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बेटा ये तो ऐसे होगा z एक्सिस पर या अंदर z एक्सिस पर होगा, यानी एरिया वेक्टर इधर भी जा सकता है और अंदर भी जा सकता है, क्योंकि सरफेस कैसी है ओपन है। तो बेटा एरिया वेक्टर आपने इधर लिया, तो एरिया वेक्टर इधर देखिए बेटा, ये एरिया वेक्टर है, दिस इज एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E नॉट आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक्स एक्सिस पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, इधर भी एक्स एक्सिस पर है। मैं आपसे यहाँ बोलूँ तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा एक्स एक्सिस पर। तो बेटा एरिया वेक्टर, बेटा सारा खेल एरिया वेक्टर का ही होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेटा ये हमारी सरफेस है, ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के। सरफेस कहाँ रखी है एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर या तो z या तो -z, यहाँ दोनों पॉसिबल है क्योंकि सरफेस कैसी है स्क्वायर, स्क्वायर सरफेस कैसी है ओपन। तो बेटा ये हमारा एरिया वेक्टर है, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से टैली कर रहे हैं, ये एरिया वेक्टर है। इधर देखो बेटा, दिस इज द एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है सरफेस के परपेंडिकुलर। बेटा ये सरफेस एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रही है, इधर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये सरफेस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का। तो जाहिर, सॉरी क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है, तो बेटा जब ये एरिया वेक्टर से एंगल बनाएगी तो कितना बनाएगी 90 - 30 यानी 60 डिग्री का। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बेटा 2D फिगर है इसलिए थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाएंगे तो स्क्वायर सरफेस ऐसे रखी है जो एक्स एक्सिस से 30 का बना रही है, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा z एक्सिस पर। तो एरिया वेक्टर इससे कितना एंगल बनाएगा 90 - 30, दिस इज 60 डिग्री।
ऐसे समझना है। ये बेटा हमारी देखो ये स्क्वायर सरफेस है, ये एक स्क्वायर सरफेस है, यहाँ से 30 बनाती है, तो बेटा एरिया वेक्टर कितना हुआ, ऐसे जाएगा जेड एक्सिस पर, बहुत ध्यान से देखो परपेंडिकुलर, तो ये 30 है, तो ये कितना बचेगा बेटा 60 डिग्री। क्लियर? तो स्क्वायर सरफेस का एरिया वेक्टर क्या बनाएगा 60 डिग्री। तो बेटा फाई का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो फाई नेट इज इक्वल टू ई ए कॉस 60। यहाँ 60 क्यों लिया गया है, सारा खेल वही समझना है बेटा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों को 30 ही यूज करना है, नहीं, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय एरिया वेक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा? अब इसी क्वेश्चन को मैं यहां से लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा। फाई नेट ई कितना है, ई नॉट, मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एरिया वेक्टर, एरिया कितना है, स्क्वायर की साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो बेटा, साइड है 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, एरिया का स्क्वायर करेंगे, अरे भाई एरिया की वैल्यू क्या होती है, साइड स्क्वायर, तो यहाँ से जब हम लोग बेटा एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। फाई नेट इज इक्वल टू 2 ई नॉट या 2 इंटू 10 टू द पावर -4 ई नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है भाई। अब इसी का बेटा एक और मेथड है, सेकंड मेथड से हम लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। इधर देखो, इसके लिए मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप, मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर सरफेस है जो एक एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री, ए बी सी डी। इधर देखिए बेटा साइड कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। अगर बेटा हमको इसका एरिया वेक्टर निकालना हो सी डी सी बी, मैं आपसे बोलूं कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सी डी क्रॉस सी बी, 2 लाइंस के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। मैं आपसे बोलूं बेटा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, तो बेटा जो मैं आपसे बोलूं सी बी की वैल्यू वेक्टर की, तो आप बोलोगे सर 2 जे कैप। अब बेटा चर्चा करते हैं, ये समझ रहे हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर है, वाई एक्सिस पर है, तो वेक्टर हो गया 2 इंटू जे कैप। मैं बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूँ, तो बेटा ध्यान से देखो, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस ये एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन का मतलब वाई 0, एक्स होगा जेड होगा लेकिन वाई क्या होगा 0। अब इस 2 के कंपोनेंट कर लो, ये 30 तो बेटा ये कितना 60, तो इस 2 को x पर रिवॉल्व करो, ये 2 है, इसको बेटा x पर लेकर गए, 2 cos 60 सॉरी 30, जितना एंगल घुमाएंगे उतने के साथ cos, बेटा ये 2 है, जितना एंगल x पर ले गए उसके साथ cos, जितना एंगल रोटेट करेंगे उसके साथ cos लेना है, तो बेटा इधर एक कंपोनेंट हो गया 2 cos 30, cos 30 का मतलब √3/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू कितनी बची √3। क्लियर? y पर z पर आई है बेटा, इसको इधर घुमाएंगे, कितना एंगल घुमाया 60, तो 2 cos 60, cos 60 बेटा हाफ, कितना बचा 1, तो z की वैल्यू क्या हो गई 1, तो बेटा सी डी वेक्टर कितना हो गया √3 इंटू आई कैप 0 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप। अब बेटा ये वेक्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी। इधर देखिए बेटा सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड है बेटा, फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने इमेजिनेशन से सॉल्व किया है, हमने इमेजिन किया है कि इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा। सेकंड मेथड बिल्कुल देसी मेथड है जिससे हम लोग हमेशा सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। इधर देखिए
बेटा हम लोगों को इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना था। ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर सरफेस है, ये कैसी सरफेस है बेटा, स्क्वायर सरफेस। साइड कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 2 सेंटीमीटर है, बेटा इधर भी ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा मैं आपसे बोलूं इसका एरिया निकालिए, तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था किसी भी स्क्वायर सरफेस का, किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए दो कॉन्जुगेट लाइंस का एरिया वेक्टर, सॉरी, दो कॉन्जुगेट लाइंस का वेक्टर बनाइए और क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो बेटा ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये सिंपल वाई एक्सिस पर है, तो इसका तो हो गया 2j कैप। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 सेंटीमीटर, ये x, ये z, तो ये कौन से प्लेन पर लाई कर रही है, एक्स जेड प्लेन पर। एक्स जेड प्लेन पर लाई करने का मतलब है कि y की वैल्यू 0 होगी। इधर देखिए भाई, y 0 होगा, x कितना होगा, z कितना होगा, वो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। इस 2 का एक कंपोनेंट बेटा हमने इधर किया, तो 2 cos 30 √3 मिला। अगर बेटा ये 30 है तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा। इस 2 का एक कंपोनेंट हमने इधर किया, तो 2 cos 60 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ आ गया। कुछ लोग इसे 2 sin 30 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम वैल्यू आएगी। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, xz प्लेन पर है, तो x एक्सिस पर वैल्यू कितनी, √3, y पर कितना, 0, क्योंकि xz प्लेन है और xz प्लेन पर y की वैल्यू 0 होती है और z की वैल्यू 1। और ये सब बेटा किसमें आया है, सेंटीमीटर में। अब हम लोग क्या करते हैं, √3, 0, 1, इसमें 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके इसे बना लेते हैं मीटर। CB भी हमारा देखो 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी बेटा 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके बना लिया मीटर। अब एरिया वेक्टर निकालते हैं। एरिया वेक्टर है बेटा CB क्रॉस CD, बहुत अच्छे से समझिए। CB कितना, 2 × 10⁻² -2j कैप क्रॉस, इसका वेक्टर बना सकते हैं। बहुत ध्यान से देखो, CD वेक्टर, CD वेक्टर कोऑर्डिनेट्स गिवन है CD के, तो √3 पहली वैल्यू में i कैप प्लस सेकंड वैल्यू में j कैप से मल्टीप्लाई 0 और थर्ड में k कैप से मल्टीप्लाई इनटू 10 की पावर -2, तो ये √3 i कैप प्लस k कैप इनटू 10 की पावर -2, वेरी गुड। तो 2 × 10 की पावर -4 √3 j क्रॉस i प्लस j क्रॉस k। वेक्टर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी। 2 × 10⁻⁴ √3 j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस k i, ये एरिया वेक्टर आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाई नेट E डॉट A, क्लियर बेटा, फाई नेट में E डॉट A, E कितना, E0 I डॉट एरिया वेक्टर कितना, 2 × 10⁻⁴ इंटू -√3 k कैप प्लस i कैप। अब इधर आइए, फाई नेट, तो 2 × 10⁻⁴ E0, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 × 10⁻⁴ E0 वेक्टर का अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का √3 i डॉट k प्लस i डॉट i डॉट k कितना, 0, तो फाई नेट 2 × 10⁻⁴ E0, ये i डॉट k पूरा 0 प्लस i डॉट i होता है 1, तो बेटा कितना बचेगा, फाई नेट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बेटा हमारा देसी मेथड है। देसी मेथड का मतलब है कि आप किसी भी तरह से एरिया का वेक्टर फॉर्म निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म गिवन होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर वही मिलेगा।
दूसरा लॉजिक होता है इमेजिनेशन का, कि हम एक तरह से इमेजिन कर लें कि बेटा अगर हमारा फ्लक्स एरिया वेक्टर इधर सरफेस इधर है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए ही हैं। बेटा आज से हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में हम लोग गॉस लॉ पे चर्चा करेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लियर बेटा? राइट नाउ